जय हिंद और वंदे मातरम। आदिपुरुष को लेकर इस समय एक बहुत ही ऐसा कहना चाहिए पब्लिक के बीच में असंतोष निकल चुका है। और जाहिर सी बात, अब ये बात पता चल चुकी है कि मूवी ज़्यादा लंबा थिएटर्स में टिकने नहीं वाली है। बजट ये ज़रूर अपना रिकवर कर लेगी, बट जिस हिसाब की ये मूवी थी, जिस स्केल की ये मूवी थी, जो बोला जा रहा था कि ये 1200-1500 करोड़ रुपए कमाएगी, 2000 करोड़ रुपए तक जा सकती है, ये वो चीज़ अब यहाँ पर होती हुई दिख नहीं रही है। शुरुआत हालांकि इस मूवी को काफ़ी अच्छी मिली थी, 150 करोड़ की ओपनिंग इसको मिली है वर्ल्ड वाइड, लेकिन अब जिस तरह की इसकी नेगेटिव पब्लिसिटी हुई है, जिस तरह के नेगेटिव रिएक्शंस पब्लिक के सामने आए हैं, उसके बाद इसका नीचे जाना तय है। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि मूवी रिलीज होने के बाद ही विवाद खड़ा हुआ है। मेकर्स को पिछले साल ही पता चल गया था कि इस मूवी में हमने काफ़ी गलती कर दी है, और उसके बावजूद भी इन लोगों ने उन गलतियों को सुधारने की कोशिश नहीं करी। जबकि मूवी को 6 महीने डिले किया गया रिलीज करने में, उसके बावजूद भी जो सामने स्क्रीन पर निकल कर आया वो सिर्फ और सिर्फ बद से बदतर ही था। दरअसल इस बार जो ये आदिपुरुष आई है, उसमें ये उम्मीद की जा रही थी कि काफ़ी हद तक बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए जाएंगे, जिससे कि पब्लिक मन मुताबिक मूवी को देख पाएगी। इस बार के फ्राइडे को स्क्रीन पर आदिपुरुष का अवतरण हुआ। एस राजमौली की बाहुबली से निकलकर पैन इंडिया स्टार बने प्रभास की ये मच अवेटेड मूवीज में से एक थी, जिसमें फैंस और दर्शक प्रभास को महेंद्र बाहुबली से श्रीराम बनते देखना चाहते थे। हालांकि कृति सेनन को सीता बनाने को लेकर पहले से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ ही रही थीं, जबकि लक्ष्मण और हनुमान की कास्टिंग भी सवालों के घेरे में थी। 600 करोड़ की लागत से बनी ये मल्टी स्टार फिल्म शुक्रवार को जब रिलीज हुई, तो फर्स्ट डे और फर्स्ट शो खत्म होने पर सिर्फ दर्शक ही बाहर नहीं, बल्कि इससे पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिल्म से जुड़े विवाद पहुंच चुके थे। डायलॉग्स का मजाक बना, वेशभूषा पर मीम बने, एक्टिंग वीएफएक्स पर खिल्लियां उड़ी, और मामला यहां तक पहुंच गया कि फिल्म का विवाद कोर्ट की दहलीज पे पहुंच गया है। इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर फिल्म पर रोक लगाए जाने की मांग के साथ ही इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की ओर से दिया जाने वाला सर्टिफिकेट को जारी न किए जाने का आदेश दिए जाने तक की मांग कर दी गई। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि इस फिल्म में भगवान राम द्वारा रामायण का मजाक उड़ाया गया है। इस फिल्म के जरिए हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाया गया है। याचिका में माँ सीता, श्री राम, हनुमान और रावण से संबंधित कई ऐसे सीन हटाने की मांग करी गई है जिसमें हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई। वहीं ये मामला सिर्फ भारत में नहीं रह गया है, बल्कि नेपाल की राजधानी काठमांडू के सिनेमाघरों में पौराणिक फिल्म आदिपुरुष का प्रदर्शन फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। शहर के मेयर ने निर्माताओं से कहा है कि सीता के जन्मस्थल के बारे में गलती सुधारें और सही जानकारी दें। मेयर ने फेसबुक पर लिखा कि जब तक दक्षिण भारतीय फिल्म आदिपुरुष में निहित जानकारी, मतलब कि जानकी भारत की बेटी है, लाइन नहीं हटा जाती, सिर्फ नेपाल से ही नहीं बल्कि भारत से भी, तब तक काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी में कोई भी हिंदी फिल्म चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नेपाल के सर्टिफिकेशन बोर्ड ने भी कहा कि सिनेमाघरों में फिल्म दिखाने की इजाज़त तभी दी जाएगी जब सीता को भारत की बेटी बताने वाले डायलॉग को बदल दिया जाएगा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सीता का जन्म जनकपुर में हुआ माना जाता है, जो कि अब नेपाल में स्थित है। शाह ने अपने फेसबुक पोस्ट से निर्माताओं से 3 दिनों के भीतर डायलॉग्स को बदलने की मांग करी है। आदिपुरुष के निर्माण की बात जब सामने आई थी, तब इसे लेकर फैंस में काफ़ी एक्साइटमेंट था, लेकिन धीरे धीरे जब बात टीजर और किरदारों के दृश्यांकन तक आई, तब तक इसके साथ ही विवादों का सिरा जुड़ता चला गया। फिल्म आज से पहले भी कोर्ट का चक्कर लगा ही चुकी है। आदिपुरुष फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होने के बाद विवाद खड़ा हुआ था, जिसमें राम, सीता, हनुमान और रावण के किरदार एवं लुक पर कई संगठनों ने एराज जताया था। इन सब विवादों के बाद ओम राउत ने फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी थी। फिल्म आदिपुरुष को लेकर विवाद वर्ष 2022 के आखिर में ही शुरू हो गया था। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट आशुतोष सिंह ने अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव की शिकायत पर फिल्म आदिपुरुष के निर्माता ओम राउत, प्रभास, सैफ अली खान समेत 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। कहा गया था कि फिल्म के ट्रेलर में भगवान राम, माता सीता, हनुमान जी और रावण का अशोभनीय चित्रण किया गया है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। आदिपुरुष के नए पोस्टर के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट के एडवोकेट आशीष राय और पंकज मिश्रा के माध्यम से एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी। शिकायत में बताया गया था कि फिल्म निर्माता ने हिंदी धर्म ग्रंथ रामचरितमानस के पात्र को अनुचित तरीके से दर्शाया है। बॉलीवुड फिल्म आदिपुरुष के नए रिलीज पोस्टर में हिंदू धर्म समाज के धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया। ये शिकायत भारतीय दंड संहिता की धारा 295A, 298, 534 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग के साथ दर्ज करवाई गई थी। शिकायत में बताया गया था कि बॉलीवुड फिल्म आदिपुरुष फिल्म हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवनी पर बनाई गई। इस पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस का सनातनी धर्म कई युगों से अनुसरण करता आ रहा है। हिंदू धर्म में रामचरितमानस में उल्लेख है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी एवं सभी पूजनीय पात्रों का विशेष महत्व है। शिकायतकर्ता ने बताया कि बॉलीवुड फिल्म आदिपुरुष के रिलीज पोस्टर में रामायण के सभी एक्टर्स को बगैर जनेऊ धारण करके दिखाया गया है, जो कि गलत है। बताते चलें कि ओम राउत की बनाई रामायण एकदम अलग है। आदिपुरुष में किरदारों के नाम भी अलग रखे गए हैं।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम को राघव कहकर संबोधित किया जाता है, वहीं सीता को नाम जानकी दिया गया है और लक्ष्मण का नाम शेष बताया गया है। हनुमान को तो सब बजरंग कहते हैं। जंगल में वनवास काट रहे राघव, जानकी और शेष कुटिया में नहीं बल्कि एक गुफा में रहते हैं। नदी में बांस की नाव बनाकर सैर करते हैं। फिल्म का वीएफएक्स भी काफ़ी कमज़ोर है। समझ में नहीं आता 600 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए। एक सीन में आप राघव को जंगल में कुछ मायावी राक्षसों से लड़ते हुए देख सकते हैं, जो कि हैरी पॉटर फिल्मों में नजर आए डेमेंटर्स यानी कि दम पिशाचों जैसे लगते हैं। राघव संग उनकी लड़ाई देखना काफ़ी रोमांचक कम और हास्यपद ज़्यादा लगता है। रावण की लंका की बात करें तो ये सोने की कम और काले पत्थर से बनी हुई ज़्यादा लगती है। इसी के साथ फिल्म की सबसे बड़ी कमी उसके डायलॉग्स है। इंटरनेट की भाषा में इस समय जिन्हें छपरी कहा जा रहा है, आदि पुरुष के डायलॉग सुनकर आप खुद में शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि राघव, जानकी और रावण की कहानी में ये कैसी बातें की जा रही हैं। फिल्म रिलीज के बाद रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने भी एक वीडियो शेयर करके रामायण पर अपने दिल की बात कही। उन्होंने कहा कि पापा जी का जन्म रामायण बनाने के लिए हुआ था। उन्हें रामायण को फिर से लिखने के लिए इस धरती पर भेजा गया था। वाल्मीकि जी ने इसे छंदों में लिखा था, तुलसीदास जी ने इसे अवध भाषा में लिखा था और पापा जी ने इसे इलेक्ट्रॉनिक युग में लिखा था। रामानंद सागर की रामायण एक ऐसे महाकाव्य था जिसे दुनिया ने अनुभव किया। इसे लोगों के दिलों में कभी भी नहीं निकाला जा सकता। वो कहते हैं कि रामायण को जब पसंद किया गया तो मैंने ऐसे ही पापा से पूछा कि कब तक रामायण ऐसे लेवल पर रहेगी। उन्होंने कहा कि 50 साल तक ऐसी रामायण नहीं बनेगी। आदि पुरुष कहानी त्रेता युग की, जिसे फिल्म के मेकर्स ने अपने ऊट पटांग डायलॉग से कलयुगी बना दिया है और रही भही कसर उनकी सारी गलतियों ने निकाल दी। फिल्म के किरदारों की बात सुनकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप रामायण की कहानी देख रहे हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, रावण ज्ञानी था। उनके और उनके साथ के किरदारों के मुंह से अजब गजब बातें सुनना काफ़ी अजीब लग रहा है। उस युग में कोई भी जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उसकी लंका लगा देंगे जैसी बातें तो कोई भी नहीं करता था। शायद फिल्म का स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर ये बात भूल गए, या फिर उन्होंने रिसर्च ही नहीं करी, क्योंकि रामायण को फंकी, मॉडर्न, रिलेटेबल बनाने के चक्कर में मेकर्स ने भारी भारी ब्लंडर करके छोड़ दिए हैं। क्या कहना है आप लोगों का इस मूवी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।